साल बाद तुझे मिल रही, इतनी खूबसूरत दिख रही है तू अभी। अबे हरामी, 8 साल के बाद तेरे को मिल रही हूँ मैं, थोड़ी तो खुशी दिखा। मुस्कान, नए ट्रॉफीज इतने ज़्यादा हो गए थे क्या जो पुराने ट्रॉफीज पे धूल जमा होने लगी है? आयशा, मैंने डांस छोड़ दिया है। देखो ये जीत गई। और बता कैसा है तू? मैं तो बढ़िया हूँ, आप कैसे? मैं तो बढ़िया हूँ। और कितनी सी है मुस्कान? मुस्कान, मैं अभी उसको मिल के आई। मुस्कान अभी पहले जैसे नहीं गई है। शी इज चेंज्ड, लाइक टोटली चेंज्ड। वो अभी हमेशा अकेली रहती है। उसने डांस छोड़ दिया, मुस्कान ने डांस छोड़ दिया। शी लव टू डू डांस। अभी उसे कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता। अकेली अकेली रूम में खुद को बंद कर लेती है, हमेशा उदास ही रहती है। समझ नहीं आ रहा उसको क्या प्रॉब्लम रहेगा। नींद में से कभी कभी एकदम चिल्ला के उठ जाती है, जैसे हड़बड़ा गई हो। आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। ये सब जो भी तुमने बताया वो नॉर्मल नहीं है। मेरा शक सही हो तो मुस्कान को साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। आप समझ रहे हो ना? आप साइकेट्रिस्ट को सर्च करके मुस्कान के लिए अपॉइंटमेंट ले ही लीजिए। आंटी, मुस्कान को पहले डांस करना कितना अच्छा लगता था ना। हाँ तो अब वो बड़े हो गए हैं, अब थोड़ी डांस करते बैठे। पर आंटी बस डांस ही नहीं, मुस्कान ने हर वो चीज छोड़ दी है जिससे पहले उसे बहुत खुशी मिलती थी। कुछ नहीं, आलसी हो गए वो दिन ब दिन, और उसको इतना ईगो चढ़ गया, किसी से बात नहीं करती, अकेले पड़ी रहती है। आंटी बात ऐसे नहीं तो आप बताएं ना कि उसका कोई दोस्त नहीं है यहाँ पे। ऊपर से देखो तब सहमे सहमे सी रहती है, खुद को एक रूम में बंद करवा के बैठ जाती है। मुस्कान कब से इतना शांत रहने लगी? जैसे दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, बारिश में भीगना, ट्रिक्स पे जाना, उसने ये सब कुछ छोड़ दिया। कहना क्या है तुम्हें, साफ साफ कहो। आंटी, मुस्कान को मानसिक बीमारी है, हमें उसको साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को पागल बोलने की? क्या कहना चाहती तुम मेरे घर से अच्छा होगा तुम मेरे घर से यहाँ से निकल जाओ अभी के अभी। आंटी आंटी, आप सब देख रही है, सब आपकी आंखों के सामने, उसको अनदेखा मत कीजिए। उसको जरूरत है हमारी मदद की। We need to help her out. ये बाबा के पास तक जाके आ गई, रुको तुमको दिखाती हूँ। ये ताबीज भी मैंने उसके लिए बनाई थी। मैं क्या करूं? आंटी, ये ताबीज से ना कुछ नहीं होने वाला है, हमें उसको साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना होगा। मम्मी, दीदी ने अपने आप को फिर से कमरे में बंद कर दिया है, शायद वो रो रही है। क्या? मुस्कान, हमें तुम्हें साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना है। साइकियाट्रिक क्यों? मैं पागल थोड़ी ना हूँ। मुस्कान, तुम पागल नहीं हो। देखो, जैसे सर्दी जुकाम होने पर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना, वैसे ही मेंटली जब हम ठीक नहीं है, स्टेबल नहीं है, तब साइकियाट्रिस्ट के पास जाने में कोई बुराई नहीं है यार। We'll figure this out, trust me, okay? हाँ बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मुस्कान। घर में कौन कौन है तुम्हारे? मैं, मम्मी और छोटी।
और पापा? पापा हमारे साथ नहीं है। क्या हुआ उनको? मैं 7th स्टैंडर्ड में थी, पापा का एक्सीडेंट हो गया। पापा के चले जाने के बाद मम्मी बहुत बिजी रहने लगी। कभी कभी काम से बहुत लेट आती थी। अंधेरे में मुझे बहुत डर लगता था। अजीब अजीब ख्याल आते थे। अकेले में बहुत डर लगता था। आयशा और पापा के चले जाने के बाद मेरे साथ जो चीज़ें मुझे पसंद थी वो करने के लिए कोई भी नहीं था। बाहर जाने के लिए बस तब से मुझे बाहर जाने का मन नहीं करता। सो मिसेस शर्मा, आपकी बेटी को डिप्रेशन है। मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगा डॉक्टर? जी बिल्कुल, मैं उसे कुछ दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ, पर उसे फैमिली और उसके फ्रेंड्स सबकी बहुत सपोर्ट की जरूरत है। राह के किनारे पे पेड़ की छाँव में Dear बैठ Diary, जा मुसाफिर Getting out of depression wasn't an easy job. The people around you even don't notice that there is something wrong with you. My best friend, who met me after long years, noticed my symptoms and thus started the healing journey. It wasn't an easy job, but everything became easier when I had support of my parents and friends, and of course of myself. Let me tell you the lessons I have learned from this healing journey. If you see change in your loved ones, don't let it go unnoticed. Recognize the symptoms, patterns, do research about it, learn more about it. Second, fighting stigma. Fighting stigma around mental illness, understanding that going to psychiatrist doesn't mean that you are mad. Asking for help is hard, but you have to do it. Third, help your loved ones. Understand the cause, unhealed factors. Help them to come out from it. Help them to practice yoga, relaxation, outdoor activities, healthy diet, medication for deficiencies, and other. 4. Love your inner child. Being in touch with the joys of childhood can be an excellent way of dealing with challenging times. And last but not least, believe. Believe in yourself. माना कि गर्मी की दोपहर है जलाती तुझे, सुन ले कभी तेरी बूढ़ी सी माँ कर बुलाती तुझे।